स्त्री बुक जो कि लिखी गई है आचार्य प्रशांत जी के द्वारा। इसी बुक का 3rd चैप्टर है जिसका टॉपिक है स्त्रियों के लिए कमाना जरूरी क्यों। तो एक स्त्री है जो पूछ रही है आचार्य जी स्त्री के लिए कमाना जरूरी क्यों है। उत्तर है स्त्री के लिए तो बहुत 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 ज़रूरी है कमाना, अपने पाँव पर खड़ा होना, हर चीज़ से समझौता कर लेना, लेकिन कमाने से मत करना। आदमी के लिए भी ज़रूरी है और औरत के लिए भी, दोनों के लिए। औरत और लड़कियों के लिए तो विशेषतया ज़रूरी है अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना, ताकि आर्थिक रूप से किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। और प्रकृति का खेल कुछ ऐसा है कि आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा पराश्रित स्त्रियों को होना पड़ता है। शादी हो गई तो नौकरी छोड़ दो, क्यों? क्योंकि पति दूसरे शहर में रहता है। लो, हो गई बेरोजगार, हो गई ना बेरोजगार, पर पति थोड़े ही ना नौकरी छोड़ेगा। हमेशा नौकरी छोड़ता कौन है? लड़की। अब इतना आसान है क्या दूसरी जगह पर जाके नौकरी मिल पाना? व्यवसाय चलाने के लिए तो दौड़ भाग नहीं कर सकती धूप में स्त्री, और मन में बात बैठ गई है कि दौड़ धूप करने के लिए, व्यवसाय के लिए दौड़ धूप कर पाना, इतनी मेहनत कर पाना, ये स्त्री या लड़कियों का काम नहीं है। लेकिन अगर दौड़ धूप कर रहे हो तो साथ साथ घर को भी देखो, 2 गुना बोझ ढो। सफलता ना मिले तो ठप्पा लग जाता है, इनसे बाहर का कोई काम नहीं होता। चली थी बहुत फन्ने खां बनने, लो पैसा भी डुबो दिया, असफलता भी मिली। अच्छा, लेकिन ये भी बहुत होता है कि पति बोलते हैं जब मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है। बेगम घर में रानी बनकर बैठो, और तब तो लगता है कि हुजूर बोल रहे हैं कि घर में रानी बनकर बैठो, तो पुरुष इतने प्रेम से आग्रह कर रहा है कि घर में बैठो और हम कमाने के लिए निकल रहे हैं ना बाहर। बेचारे का दिल टूट जाएगा, तो इसका दिल रखने के लिए हम घर में बैठते हैं। जरा साल 2 साल 4 साल बाद पता चलता है कि खेल तो दूसरा था। बाहर निकलो, ढूंढो। शुरू करने के लिए कोई काम छोटा नहीं होता। तुलना मत करना। फिर कह रहा हूँ, पति इतनी बड़ी नौकरी करते हैं तो मैं कोई छोटी सी नौकरी कैसे कर लूँ, ये तुलना मत करना। तुलना करोगे तो घर में ही बैठी रह जाओगी। बात तुलना की नहीं, बात आत्मनिर्भर होने की है। 50,000 की नौकरी ना मिले तो 10,000 की कर लो, शुरुआत तो करो, आत्मनिर्भर तो बनो। अगर बड़ी ढूंढने में लग गए तो बेरोजगार की बेरोजगार ही रह जाओगी, और किसी को बेरोजगार रखने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। हाँ, कर लेना नौकरी, जब कम से कम 50,000 की मिल जाए तो कर लेना नौकरी। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 50,000 की नौकरी मिलेगी, और ना आप आत्मनिर्भर बन पाओगी। ऐसे नहीं बाहर निकलो, पूरा व्यक्तित्व तो बदल जाएगा। घर में घुसे घुसे व्यक्तित्व तो कुंठित हो जाता है। समझ रहे हो ना? बाहर निकलो। मैं घर के कामों को छोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जो घर में जो कैद है उसे दुनिया का कुछ पता कैसे चलेगा, उस काम का प्रकार कुछ ऐसा है कि वो तुम्हारे विकास में बाधा बनता है।
वही काम तुम निरंतर करते रहते हो, दुनिया में बाहर निकलते तो विकास की 50 संभावनाएं होती। घर में रोज एक ही काम करते रहते हो आप, कुछ भी नया नहीं करने को मिलता है। घर में अपनी माँ को देखा होगा ना, वो आज से 40 साल पहले भी रोटी बनाती थी और आज भी रोटी बनाती हैं। बाहर निकलते तो प्रमोशन होते हैं ना, गृहिणी का कोई प्रमोशन नहीं होता है। काम में कोई बुराई नहीं है, पर काम में कम से कम विकास तो हो। वो पहले भी दाल बनाती थी, आज भी दाल बनाती है। फिर उसने नया क्या सीखा, उसकी तरक्की कहाँ हुई। और घर में घुसे घुसे वो दुनिया से ऐसी कट जाती है कि उसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं होती। हम बार बार कहते हैं तथ्य सत्य का द्वार है, उसे तथ्यों का पता ही नहीं चलता। जब तक तुम दुनिया में निकल नहीं रहे हो, दूसरों से नहीं मिल रहे हो, सड़कों की धूल नहीं खाक रहे, बाजारों से रूबरू नहीं हो रहे हो, तुम्हें क्या पता चलेगा। हम घर का काम भी करो, मैं पुरुष से भी कहता हूँ घर का भी काम करो, और स्त्रियों से भी कहता हूँ कि बाहर भी निकलो। अगर तुम ऐसे ही घर का ही काम करते रहोगे तो तुम्हारा विकास बाधित हो जाएगा। मैं दोहरा कर कह रहा हूँ ताकि किसी को गलतफहमी ना हो जाए। मैं घर के काम को छोटा नहीं मानता, घर अपना है, घर के सारे काम अपने हैं। छोटे कैसे हो सकते हैं, किसी और का घर थोड़े ही है, अपना ही तो घर है, तो उनको मैं छोटा नहीं कह रहा हूँ। पर घर के काम की सीमाओं को समझना आवश्यक है। कमाओ, बाहर निकलो और कमाओ ताकि आत्मनिर्भर बन सको। धन्यवाद।